तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कीप लर्निंग में। तो दोस्तों आज हम प्रूव करने वाले हैं एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आपने ये सुना होगा जो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पाई इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो आज हम इस चीज को देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो सर्कल का है, ये कहाँ से आया, एरिया ऑफ सर्कल कहाँ से प्रूव होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो को प्रूव या इस एरिया ऑफ सर्कल को प्रूव करने के लिए आपको सर्कल की दो प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज जो होती है सर्कल की, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अगर हम इस सर्कल को देखें ध्यान से तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि अगर सपोज कंसीडर कर लिया हमने ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनाया, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जिससे कि ये सर्कल क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। अब एक चीज हमने पढ़ी होगी टेंजेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है सर्कल में कि हर एक पॉइंट का क्या होता है, एक यूनिक टेंजेंट होता है। यूनिक टेंजेंट कहने का मतलब है कि जितने भी सर्कल में पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, एक लाइन के अलोंग लाई नहीं करते। अगर ऐसा होता दोस्तों, अगर दो पॉइंट एक ही लाइन के अलोंग लाई करते तो दो पॉइंट का क्या हो सकता था, एक कॉमन टेंजेंट हो सकता था पॉसिबल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर एक पॉइंट का क्या होता है, एक यूनिक टेंजेंट होता है। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है सर्कल की क्या होती है, यूनिक टेंजेंट होता है हर एक पॉइंट का। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों कि इसका जो टोटल एंगल कितना होता है, एक सर्कल अगर हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई। ठीक है, ये दो चीजें आप दिमाग में रख लीजिए। इन दोनों की हेल्प से ही हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर हमने कंसीडर कर लिया है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, एन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, और इन्हीं की हेल्प से हम क्या मान रहे हैं कि हम एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। इन सब ट्रायंगल्स को आपस में जोड़ के हमें क्या कर रहे हैं, एक सर्कल्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस। इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके हम यहाँ इस बेस पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमने एन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को क्या किया, आपस में जोड़ दिया। ठीक है, और ये सभी क्या कर रहे हैं, सपोज थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एट द सेंटर पे। ठीक, सबका एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर हो गया, तो सभी क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल कंसीडर कर ले रहे हैं, एट द सेंटर पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सबटेंड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों एक इसमें से एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हमने एक ट्रायंगल अलग से निकाला। ठीक, अब इसमें हमें पता है कि ये जो एंगल है कितना है, थीटा है। हमने एक ही ट्रायंगल को हम एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ठीक, हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया जिसका जो टोटल एंगल है वो कितना है, सेंटर पर थीटा है। अब इसके हमने क्या किया, एक बाइसेक्टर खींच दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सपोज। ठीक, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। इसको हमने कंसीडर कर लिया ABCD। ठीक, अब यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस सपोज कंसीडर कर ली y, और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने x कंसीडर कर लिया। तो सिंपल सी बात है कि 2x मान लेते हैं ताकि आसानी हो हमें। तो यहाँ से यहाँ तक की 2x है। अब हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो ये क्या हो जाएगी, x, और ये भी x, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, y। क्लियर हो गया। ठीक, हमने एक ट्राइंगल इसी में से अलग किया इस पार्ट में से, और एक डिस्टेंस को y मान लिया और इन दोनों डिस्टेंस को क्या मान लिया, x, और इसको x, यानी कि ओल्ड डिस्टेंस हमने 2x मानी है। तो ठीक है दोस्तों, और जो ये एंगल हो जाएगा, हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो ये क्या हो जाएगा, θ/2, θ/2। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर भी, थीटा का हाफ एंगल इधर आ गया, हाफ एंगल इधर आ गया। तो हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया इसी पार्ट में से। अब इसी की हेल्प से हम प्रूव करने वाले हैं जितना भी एरिया ऑफ सर्कल है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है वो कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो बेस है वो कितना है, 1/2, बेस है 2x, तो 2x इंटू हाइट। हाइट क्या है, ये है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये आ जाएगा y² माइनस x², तो इंटू हाइट, y² - x²। ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो यहाँ आ गया x इंटू y² माइनस x²। ये क्या है दोस्तों, एक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल।
ठीक। इन सब ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल का एरिया कितना है, ये है। अगर हम मान लें कि ये जो ये बना है फिगर, ये n नंबर ऑफ ट्राइंगल से मिलके बना है, तो जो टोटल एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ दिस डायग्राम कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू n इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक का एरिया हमें पता था, हमें n का निकालना था, तो हमने n से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब देखो, अब हम यूज करेंगे सर्कल की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हर एक पॉइंट क्या होता है, एक डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग होता है, यानी कि यूनिक टेंजेंट होता है हर एक पॉइंट का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट का क्या करेंगे, चलिए दोस्तों एक और चीज़ निकाल लेते हैं इसमें, साइन ऑफ एंगल निकाल लेते हैं। साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन क्या होता है p बाय एच, तो हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो p क्या है, सामने वाला होता है p और h हो गया ये वाली डिस्टेंस, तो x बाय वाई, तो साइन थीटा बाय 2 कितना आ गया, x अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं y के टर्म्स में या x के टर्म्स में। तो सपोज हमने x की वैल्यू जो आ गई यहाँ से क्या आ गई, x इक्वल टू वाई साइन थीटा बाय 2, तो ये क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक, यहाँ से हमने पुट किया साइन थीटा बाय 2 x बाय वाई, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली y साइन थीटा बाय 2 आ गई। अब देखो, जो मैंने सर्कल की प्रॉपर्टी में बात की थी कि सर्कल क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होता है, और हर एक पॉइंट क्या होता है, एक यूनिक टेंजेंट से बना होता है। हर एक पॉइंट का क्या होता है, एक यूनिक टेंजेंट होता है, यानी कि कोई भी पॉइंट सेम लाइन के अलोंग लाई नहीं करता है। अब वही केस हम यहाँ कंसीडर करेंगे। ठीक, अब देखियो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक बेस दिख रहा है जिसमें बहुत सारे पॉइंट क्या है, एक ही लाइन के अलोंग है, क्योंकि एक लाइन टाइप की, और लाइन किससे बनी होती है, पॉइंट से मिलकर बनी होती है बहुत सारे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा जीरो की ओर। जैसे 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 ये पॉइंट लाइन क्या होगी, एक पॉइंट की ओर शिफ्ट होगी, वैसे वैसे क्या बनेगा कि सर्कल फॉर्म होते जाएगा। क्लियर है ना, इस लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम कहें कि मैं यहाँ पर अभी सपोज n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मैंने यूज किए हैं, अगर मैं इस n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को n को इन्फिनिटी पहुंचा दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनका जो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कम होते रहेगी होते रहेगी होते रहेगी होते रहेगी। तो जैसे जैसे n क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इंक्रीज करेंगे, और वैसे वैसे जो ये डिस्टेंस है इनके बीच में, ये जो ये वाली बेस है इनका, वो क्या करेगा, जीरो को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर हम लिमिट लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, क्योंकि हमें क्या है, एक हर एक पॉइंट का चाहिए, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए, इन्फिनिटी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किसी भी सर्कल को फॉर्म करने के लिए। तो हमने क्या माना, हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को इन्फिनिटी पहुंचा रहे हैं, ताकि जो ये डिस्टेंस है ये पॉइंट की ओर शिफ्ट हो जाए। तो लिमिट जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n x y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो ठीक है सब। अब यहाँ से चलो ये इस इक्वेशन का जो हमने इक्वेशन निकाली थी इसका यूज कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n x की वैल्यू कितनी है, y साइन थीटा बाय 2 y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी पुट करेंगे। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर सामने आएगी, जैसे जैसे क्या होगा, ये जो लाइन है ये पॉइंट की ओर शिफ्ट करेगी, वैसे वैसे क्या होगा, एंगल क्या होगा, डिक्रीज होते रहेगा। सपोज पहले ये दोनों पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुए तो ये एंगल डिक्रीज हो जाएगा, फिर और ज्यादा पास आएंगे तो और ज्यादा, एक पॉइंट का जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो को टेंड करेगा नियरली। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं साइन थीटा बाय 2 क्या होगी, वैल्यू बहुत छोटी होगी, जीरो को टेंड करेगी। तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लेंगे, साइन थीटा बाय 2 को हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं थीटा बाय 2। अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो हम उसे क्या ले लेते हैं, थीटा बाय 2 के अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हैं। तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, थीटा बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n y थीटा बाय 2, और ये क्या आ गया, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने लिमिट पुट नहीं की है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे क्या होगा, ये टेंड करेगा इन्फिनिटी को n, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो को टेंड करेगी, यानी कि जो ये x है ये क्या हो जाएगा, जीरो को टेंड करेगा। तो यहाँ पर हम x की जगह जीरो पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n थीटा y बाय 2
और ये क्या हो जाएगा y। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो वाई स्क्वायर बचेगा और y का अंडर रूट बाहर निकालें तो y बचेगा। अब ये देखिए एन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर सोचो। अब देखो एक थीटा की बात करें तो कुछ एंगल होगा। अगर हम ऐसी ये सपोज हमने कहा कि ये n नंबर ऑफ ट्राइंगल से मिलके बना है, तो जो टोटल सम होगा इनका सेकंड प्रॉपर्टी से, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई का, यानी कि पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। और एक साइकिल जब कंप्लीट होती है तो जो टोटल एंगल बनता है वो कितना बनता है 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री बनता है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, एन थीटा की जगह 2 पाई पुट कर सकते हैं। तो ये क्या जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 पाई अप इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये क्या जाएगा पाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों प्रूव हो गया कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो कितना होता है पाई वाई स्क्वायर होता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये प्रूफ, हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ऐसे चैनल को शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों को, उन्हें बताइए कि ये भी इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। और अपने आइडियाज़ भी दीजिए हमें कि आपके पास कोई और दूसरा आइडिया है इसको प्रूव करने के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।